बच्चों बच्चों हम लोग लेटर के बारे में इसके पहले चर्चा कर चुके हैं और अभी हम जो करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं कि बच्चों आप लोगों को ध्यान देना है कि जो पत्र लेखन होता है कि पत्र का सिर्फ आप उसके मैटर, स्थान, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति और पता लिख देने वाले को एक भी अंक नहीं दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों कि पत्र लिखते समय स्वाभाविकता का निर्वाह होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, शुद्ध और प्रवाहमय होनी चाहिए। पत्र में कहीं भी अस्पष्टता या रुकावट महसूस नहीं होनी चाहिए और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और बच्चों आगे वर्तनी जिसे कहते हैं जोड़नी, बराबर शुद्ध लिखनी चाहिए। उचित स्थानों पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए और पत्र का उचित लगे वहाँ पर परिच्छेद यानी जिसे आप कहते हैं पैराग्राफ, बराबर कि एक अंगुल छोड़ करके भी आप पत्र देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे मतलब कि परिच्छेद या पैराग्राफ बनाकर लिखा जाता है। परिच्छेद का प्रारंभ उचित अंतर छोड़कर करना चाहिए। अंतर यानी कि थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं 1 इंच जितना छोड़ करके लाइन 1 इंच छोड़ दो और फिर उसके बाद पैराग्राफ की शुरुआत कीजिए, बराबर। और फिर पत्र लिखते समय साधारण भावुकता होना बहुत जरूरी है और किंतु कहीं भी ज़्यादा पत्र में घरेलूपन नहीं होना चाहिए और पत्र में कभी भी कड़वी बातें नहीं लिखनी चाहिए और किसी को उलाहना या अपमानित करते हुए पत्र नहीं लिखना चाहिए। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और सचमुच पत्र लेखन लिखते समय दैनिक जीवन व्यवहार में उसका बहुत महत्व है। बच्चों पत्र को जैसे तैसे बिना किसी पद्धति के घसीट डालने यानी लिख देने का कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं है। पत्र इतना शुद्ध, शिष्ट और व्यवस्थित होना चाहिए। तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बच्चों बोर्ड की परीक्षा में आपको पत्र लिखने के लिए लगभग आपको पत्र एड्रेस दिया हुआ होता है और जो एड्रेस जो दिया हुआ होता है बच्चों उसी एड्रेस, उसी पते का हमें क्या करना है, उसी पते को हमें लिखना है। और बच्चों जैसे आप लोग पत्र लिखते हैं कि पत्र में आप अपने मित्र का नाम लिखते हैं, लेकिन इस पत्र में यहाँ पर जो नाम दिया है उसी नाम को हमें लिखना है, बराबर। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो नाम दिया है, अगर लड़के का नाम दिया है तो लड़के भी नाम वही नाम लिखेंगे जो पत्र में पैराग्राफ में दिया हुआ है और लड़कियां भी वही नाम लिखेंगे। अपने मन से अपने फ्रेंड्स का नाम नहीं लिखना है, अपना खुद का भी नाम नहीं लिखना है और आपका खुद का पता भी नहीं लिखना है। जो पता दिया हुआ है उसी पते को ही लिखना है। जैसे यहाँ पर देखते हैं पैराग्राफ में, ऐसे आपको परीक्षा में बोर्ड में दिया जाएगा और 5 मार्क्स का बच्चों पत्र होता है। और 5 मार्क्स कैसे कैसे डिवाइड किया गया है अभी मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। बच्चों हम लोगों ने आगे देखा कि पत्र कितने 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र जिसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर इंग्लिश में, बराबर। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आपने इंग्लिश में लेटर किया हुआ है। तो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है कि 10 प्राची सोसाइटी राजकोट से
प्रदीप व्यास, बराबर कौन लिख रहा है? प्रदीप व्यास। बच्चों ध्यान देंगे कि प्रदीप व्यास सूरत में रहने वाले अपने दोस्त राकेश दवे को समाचार पत्रों के पढ़ने से होने वाले लाभ बताते हुए पत्र लिखता है। अब कौन लिख रहा है? प्रदीप व्यास। इस चीज को ध्यान में रखना, बराबर, कि मान लो कि यहाँ पर नाम दिया हुआ राकेश दवे। अब आपने अगर संबोधन कर दिया, बराबर, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, उसको नीचे मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे एड्रेस कैसे लिखना है। जो एड्रेस बच्चों पैराग्राफ में दिया हुआ है उसी एड्रेस को हमें लिखना है। और हम लेटर नई पद्धति के हिसाब से भी लिख सकते हैं और पुरानी पद्धति के हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको 2 लेटर यहाँ पर मैं आपको लिखी हूँ। तो दोनों लेटर के लिखने की जो पद्धति है वो दोनों पद्धति अलग अलग है। आप कोई भी पद्धति को इस्तेमाल कर मतलब कि लिखेंगे, किसी पद्धति को अपना कर लिखेंगे, आपको मार्क्स पूरी तरह से मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे जो एड्रेस दिया हुआ है उसी एड्रेस को कैसे यहाँ पर फॉलो किया गया है, बराबर। तो कैसे इसका देखो 10 प्राचीन, अब 10 के बाद क्या है? कॉमा है, बराबर। प्राचीन सोसाइटी, तो सोसाइटी का क्या नाम है? प्राचीन, बराबर। फिर सोसाइटी के बाद क्या है? कॉमा है। 10 क्या है बच्चों? 10 घर का नंबर है। और हम लोग 9th में लेटर लगभग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए फिर से कर रहे हैं, बराबर। कॉमा, फिर राजकोट, बराबर। राजकोट के बाद क्या आया है? फुल स्टॉप आया है। और फिर यहाँ पर दिनांक, दिनांक आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 22 अक्टूबर 2020, बराबर। तो बच्चों एक जो डेट है जिस दिन आप एग्जाम हॉल में परीक्षा दे रहे हैं, बराबर, एग्जाम हॉल में परीक्षा दे रहे हैं, उसी दिन की डेट, उसी दिन का दिनांक लिखना है, बराबर। तो ये पत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया है 22 अक्टूबर, बराबर, 22 अक्टूबर 2020, बराबर। ये क्या हुआ? ये यहाँ पर हमारा एड्रेस यहाँ पर हो गया, बराबर। अब हम संबोधन करेंगे, बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं संबोधन कैसे करना है, बराबर। तो देखते हैं यहाँ पर कि अब पत्र किसने कौन लिखा? प्रदीप व्यास। किससे लिख रहे हैं? अपने मित्र राकेश दवे को, बराबर। यहाँ पर देखें तो यहाँ संबोधन किया है प्रिय राकेश। बच्चों हाँ ध्यान देंगे कि हमारा जो पत्र 5 मार्क्स का होता है और आपने ऐसा पूरा प्रॉपर लिखा है, बराबर, सब कुछ लिखा है, कॉमा, फुल स्टॉप, तारीख लिखा है, तो आपको एग्जाम में 5 में से 2.5 मार्क्स आपको एड्रेस का है, बराबर। और फिर दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि प्रिय राकेश, कॉमा, बराबर, सप्रेम नमस्कार, और इतने का संबोधन का कितना मार्क्स है? ये है आपका हाफ मार्क्स, बराबर। 5 में से आपको यहाँ पर कितने? 2 मार्क्स मिल गए, बराबर। बच्चों हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि पत्र के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समाप्ति, बराबर। तो पहला जो भाग होता है वो क्या होता है? पहला भाग जो होता है, पहला जो पैराग्राफ होता है वो क्या होता है? कुशल क्षेम कुशल हाल समाचार उसमें पूछा जाता है। तो हमारा विषय पत्र क्या है? समाचार पत्र। तो यहाँ पर है, देखते हैं कि बहुत दिनों के बाद, बराबर, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र मिला और यह जानकर खुशी हुई कि पहले की तरह तुम केवल किताबी कीड़े ही नहीं रहे हो, किंतु अब तुम नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने लगे। अब बच्चों जो हमारा टॉपिक क्या है? समाचार पत्र, बराबर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है? थोड़ा सा उस विषय के बारे में जानकारी दे देना। हमारा विषय क्या है? समाचार पत्र का महत्व, बराबर। अब दूसरा पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। बच्चों जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग क्या होता है? वो बड़ा होता है, विस्तार से उसको लिखा जाता है, बराबर। यहाँ पर देखते हैं कि सचमुच आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। दुनिया के कोने कोने
का हाल जानने का सबसे सरल साधन समाचार पत्र ही है। इनके द्वारा हमें अपने देश और दुनिया की राजनीति यानी जिसे आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स बराबर परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे समाज के सही दर्शन होते हैं। यानी कि समाज में क्या हो रहा है उन सभी की जानकारी हमें कैसे मिलती है बच्चों? उन सभी की जानकारी हमें समाचार पत्रों से प्राप्त होता है। विद्वानों के विचार एवं नेताओं के विविध स्थानों पर दिए गए प्रवचनों की जानकारी समाचार पत्रों द्वारा आसानी से मिल जाती है। क्योंकि कौन नेता कहाँ क्या प्रवचन दे रहा है वो सारी जानकारी कैसे मिलती है, हम तक पहुँचती है, वो समाचार पत्रों के द्वारा हम तक पहुँच जाती है। और समाचार पत्र में और क्या क्या होता है? तो समाचार पत्र में बच्चों देखेंगे कहानी होता है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें पता चलता होगा आपको। काव्य, साहित्य सामग्री आदि द्वारा समाचार पत्र हमारे मनोरंजन करते हैं। समाचार पत्रों का चिकित्सा अनेक उसके अंदर क्या क्या होता है? समाचार पत्र में कहानी होता है, काव्य होता है, साहित्य सामग्री होती है, मनोरंजन भी उसके अंदर होता है। फिर स्वास्थ्य मतलब कि चिकित्सा विभाग स्वास्थ्य लाभ में सहायक बनता है। कई बार आप देखते हैं कि नानी के नुस्खे और छोटे छोटे ऐसे उसके अंदर उपचार भी बताए जाते समाचार पत्र में, एक आर्टिकल्स के रूप में आता। हम सभी लोग उसे पढ़ते भी हैं। व्यापारिक और औद्योगिक, व्यापारिक यानी बिजनेसमैन, औद्योगिक यानी फैक्ट्री कारखाने, बातों की जानकारी भी समाचार पत्रों से मिलती। यही नहीं बराबर इनके द्वारा खेलकूद, आकाशवाणी, दूरदर्शन और सिनेमा के समाचार पत्र प्राप्त होते हैं। कि और सब तो मिलता है लेकिन क्या खेलकूद की जानकारी मिलती है, दूरदर्शन, आकाशवाणी, सिनेमा इत्यादि की जानकारी भी कहाँ से हमें मिलता है? इत्यादि की जानकारी हमें समाचार पत्रों से प्राप्त होता है। समाचार पत्र द्वारा हम हर पल आगे बढ़ती हुई दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल सकते हैं। आशा है अब ये थर्ड लास्ट पैराग्राफ बराबर कि लास्ट पैराग्राफ क्या है, बहुत शॉर्ट होता है। आशा है तुम समाचार पत्र पढ़ना जारी रखोगे। तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम, छोटी को प्यार। तो बच्चों जहाँ पर हमने जिस सीक्वेंस पे एड्रेस लिखा था उसी लाइन में क्या लिख रहे हैं कॉर्नर पर कि तुम्हारा मित्र कॉमा कौन, किसने लिखा पत्र? प्रदीप व्यास ने लिखा। तो यहाँ पर पत्र पहला पत्र यहाँ समाप्त हुआ। इस पत्र को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और उसी पत्र को दूसरा भी पत्र यहाँ पर दिया हुआ है उसे भी आप उस तरह से लिख सकते हैं पर दूसरे साइड से बराबर कि यहाँ पर हमने आपको नई पद्धति भी अपनाई है और पुरानी पद्धति भी अपनाई है। तो अब दूसरा पत्र यहाँ पर देखेंगे। 10 मॉडल टाउन नई बस्ती दीनबंधु रोड दिल्ली से सरोज अहमदाबाद निवासी अपनी सखी सीमा को रक्तदान आने पर जिसे कहते हैं आप लोग ब्लड डोनेशन बराबर रक्तदान का महत्व बताती हुई से आप समझाते हुए पत्र लिखती है। अब बच्चों पत्र कौन लिख रहा है? यहाँ पर पत्र देखेंगे कौन लिख रहा है? सरोज कहाँ से? अहमदाबाद। किससे लिख रही है? अपनी सखी सीमा को बराबर। सीमा कहाँ के रहने वाली है? और सीमा अहमदाबाद के रहने वाला है, सरोज दिल्ली की। किसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है? वह यह पत्र रक्तदान के बारे में, अन्य डोनेशन के बारे, ब्लड डोनेशन के बारे में लिखा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर भी देखेंगे एड्रेस दिया हुआ है तो हमें उसी एड्रेस को उसी पते को लिखना है। तो अपने अभी हमने राइट साइड भी एड्रेस लिखा, अब हम कहाँ लिखने जा रहे हैं? अब हम लेफ्ट साइड पता लिख रहे हैं बराबर। तो आप कोई भी साइड लिखेंगे आपको दोनों साइड से मार्क्स मिलेगा, लेकिन क्या ध्यान रखना है? हर एक का लिखने की जो पद्धति उस पद्धति को ध्यान में रखना है और उसको अमल में लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि दिया है 10 मॉडल टाउन बराबर
टाउन के बाद क्या है, कॉमा, हमने यहाँ कॉमा किया। फिर नई बस्ती, कॉमा है, दूसरी लाइन में गया, नई बस्ती कॉमा। फिर उसके बाद कॉमा है दीनबंधु रोड, दीनबंधु के बाद भी कॉमा है, तो यहाँ कर दिया हमने दीनबंधु कॉमा। फिर उसके बाद है क्या है, दिल्ली, दिल्ली यहाँ पे लिख दिया। अब पत्र कौन सी तारीख को लिखा जा रहा है, तो यह पत्र बच्चों 21 अक्टूबर 2020 को यह पत्र लिखा जा रहा है। कौन लिख रहा है, सीमा लिख रहे हैं, तो सॉरी, हाँ सीमा नहीं लिख रहे, सॉरी, यहाँ पर एक बार नाम देख लेते हैं कि सरोज, सरोज लिख रही, किसको लिख रही, सीमा को। तो सरोज ने संबोधन किया है, प्रिय सीमा, कॉमा सप्रेम नमस्ते। तो बच्चों सीमा के नीचे से क्या करना है, आपको पैराग्राफ बनाना है, और सप्रेम के नीचे से आपको नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, रक्तदान की बात की जा रही है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर खुशी हुई कि तुमने अपने स्कूल में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक अपनी सेवाएं दी हैं। प्रभु क्या किया है, बहुत अच्छी तरह से मतलब कि सेवा का काम किया गया है, किसके लिए, रक्तदान के लिए। उसके बाद यूँ देखा जाए तो आज रक्तदान सबसे बड़ा दान बन गया है। रक्तदान से एकत्रित किया हुआ ने, इकट्ठा किया गया, बराबर, एकत्रित किया गया। बच्चों यहाँ पर किया 2 बार है, तो आप नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। रक्त बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। रक्त बैंकों में जमा रक्त घायलों और रक्त की कमी वाले मरीजों को दिया जाता है। युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। किसके लिए लगाए जाते हैं, जो हमारे देश के नौजवान बराबर युद्ध करते समय घायल हो जाते हैं, तो उनके लिए ब्लड की मांग होती है, तो शिविर लगाते हैं, और जिसको भी अपना ब्लड डोनेशन करना हो तो अपना ब्लड दान कर सकते हैं। कुछ बीमारियों के इलाज में बाहर से रक्त देना जरूरी हो जाता है। उचित रक्त की व्यवस्था के बिना डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो रक्तदान में महत्व की बात क्या है, बराबर, तो रक्तदान में महत्व की बात यह है कि रक्त स्वस्थ व्यक्तियों का ही लेना चाहिए। किसका रक्त लेना चाहिए, जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है, ऐसे व्यक्ति का हम क्या ब्लड ले सकते हैं। रक्तदान से रक्तदाता को न कमजोरी आती है, न अन्य कोई हानि होती है। रक्तदान के उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी जो व्यक्ति रक्त क्या करता है, दान देता है, तो उसे क्या दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र ने कि बच्चों सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि प्रमाण पत्र के आधार पर जरूरत पड़ने पर रक्तदाता या उसके किसी सगे संबंधियों को आसानी से रक्त उपलब्ध क्या होता है, हो सकता है। तो इस तरह देखें तो रक्तदान आज समय की क्या है, खास जरूरत बन गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश के नौजवान क्या हैं, दिन रात पहरेदारी करते हैं और दुश्मन लोग मौका पाते ही हमला कर देते हैं, और हमारे देश के नौजवान कई बार क्या होते हैं, घायल भी हो जाते हैं, और फिर भी युद्ध भी भूमि में क्या करते हैं, अपनी वीरता दिखाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या, जो बॉर्डर पर, जो युद्ध के मैदान में युद्ध पर हमेशा तैनात है, ऐसे लोगों की ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, बराबर। तो अब लास्ट जो पैराग्राफ है कि तुम्हारी माता जी की तबीयत कैसी है, बराबर, उन्हें तथा पिताजी को क्या मेरा प्रणाम में नमस्ते कहना, और चिंटू को प्यार, और तुम्हारी सखी सरोज कॉमा है और फुल स्टॉप है। बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमने एड्रेस क्या किया है, कि यहाँ पर जो एड्रेस है वो एड्रेस हमने क्या राइट साइड लिखा है, और इस पत्र में हम एड्रेस ने क्या किया है, इसको हमने लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। बच्चों आपको दोनों लेटर अपनी नोट में क्या करना है, अच्छी तरह से इसको लिख डालना है, और जहाँ भी समझ में ना आए तो आप उसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।